Hello, good evening, students. Good evening. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मेरी आवाज क्लियर है ना? कोई अदर आवाज तो नहीं आ रही है? जी मैम। ठीक है। आप सब कॉलेज के स्टूडेंट्स हो? यस मैम। यस तो आपके कॉलेज की टाइमिंग क्या रहती है? मैम नारंगिन है, वहाँ अटेंड नहीं करना पड़ता है क्लास। ओके, तो सबको नहीं अटेंड करना पड़ता है? किसी को भी नहीं जाना होता कॉलेज? नो मैम। नो मैम, तो नहीं होता है। ओके, मतलब आप लोगों ने मैम प्राइवेट आपकी रखा हुआ आवाज है? मैम आपकी आवाज साफ से नहीं आ रही है। यस एक मैम, मिनट। प्राइवेट क्लास है कॉलेज में। मैम आपके पीछे से ज्यादा आवाज आ रही है। अच्छा, आप क्लियर है आवाज? यस मैम, यस। ठीक। ठीक है। चलो, जब तक बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मुझे बताओ एक एक करके। तुम लोग सब लोग अलग अलग कोर्स से होगे ना? अलग अलग तुम लोगों ने कोर्स, कोई बीए का होगा, कोई किसी चीज का होगा। यस मैम। ओके, तो कौन कौन से यस कोर्सेस से है? नाम बताओ और कोर्स बताओ। चलो। दो मिनट का टाइम है, एटलीस्ट थोड़ा सा ट्राई करो। बोलो, यही चीज बताओगे आप? इसको ट्राई करो इंग्लिश में बोलने का, प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ ट्राई करो बोलने का। मैं बोलूँ मैम? हाँ हाँ, बोलो बोलो। माय कोर्स इज गांधीयन टाउट एंड उर्दू एंड इंटर्नशिप। ओके। एनी अदर स्टूडेंट जिसको बताना हो? क्लास को ग्रीट करो कि गुड गुड इवनिंग एवरीवन, फिर अपना नाम बताओ, फिर आगे बताओ कोर्स। Archana Rani, and my course is Economics Honors. ओके, वेरी गुड। हेलो मैम। गुड इवनिंग मैम। हेलो। गुड इवनिंग खुशी, आवाज आ रही है, बोलो। माय नेम इज खुशी कुमारी। हेलो। हाँ खुशी, तुम्हारी आवाज आ रही है, तुम बोलो। माय नेम इज खुशी कुमारी। आई डिड फॉर क्लास बीए सेमेस्टर 5। माय ऑनर्स पेपर आर इकोनॉमिक्स। हेलो। ओके खुशी, ओके ओके ओके। मेरी आवाज तो क्लियर है ना? कोई ग्लिच तो नहीं आ रही? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो मैम, नो मैम। नहीं मैम। ठीक है, ओके। सभी प्रवीण। हाँ, आपने हैंड रेस किया, आपको बोलना है कुछ? माइक ऑन है, आप ऑन करके बोल सकते हो, बट प्लीज ट्राई करना कोई अननेसेसरी माइक नहीं ऑन करेगा। Good evening, everyone. I am Savista Parveen. My history honors and minor course is political science and internship. ओके ओके, वेरी गुड सबीस्ता। साक्षी, यस यू कैन ऑल्सो से। साक्षी, आपने हैंड रेस किया है। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग साक्षी।
Ma'am, my name is Sakshi Suman and I'm currently pursuing my graduation in botany honors. Okay, And very my good. Which minor, semester are you in? ma'am, I'm in 4th semester and recently I have in 5th semester. Okay, okay, okay. Thank you. Okay, students, तो क्लास स्टार्ट करें? Yes, ma'am. ठीक है, साक्षी तुम्हारा हैंड रेज है, उसको डाउन कर लो। ठीक है, 2 मिनट और वेट करते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। किसी ने प्रैक्टिस की स्पीकिंग स्किल्स की, किसी भी टॉपिक पे बोलने का ट्राई किया किसी ने कुछ? क्योंकि आज भी आपकी क्लास में यही अरे होगा। कैमरा ऑफ करो भाई। ठीक है, सबके अननेसेसरी कैमरा माइक ऑन हो रहा था, मैंने बंद कर दिया। ओके, सो क्लास स्टार्ट करते हैं। 1 सेकेंड स्टूडेंट्स। ठीक है, एक बार मुझे बता दो कि मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है या नहीं दिख। चैट में बताना है आप लोगों को, क्योंकि माइक मैंने आप सबके बंद कर रखे हैं। चैट में बता दो कि जो ये साइड प्रेजेंटेशन है ये दिख रही है या नहीं दिख रही है, जैसे कि मैं आगे फिर स्टार्ट कर सकूं। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। अब किसी को कोई डाउट होगा बीच में, हैंड रेज कर लेना। माइक आपका मैंने म्यूट कर रखा है, क्योंकि बहुत से लोग क्लास के बीच में फिर माइक ऑन कर देते हैं, तो फिर डिस्टरबेंस होती है क्लास को। ओके स्टूडेंट्स, 1 सेकेंड। ठीक है। हम्म, ठीक है, तो आज की हमारी क्लास है। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, क्यों नेसेसरी होता है बॉडी लैंग्वेज, उसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि आई कांटेक्ट हो गया, हैंड जेस्चर्स हो गए, पोस्चर्स हो गए। ये एक हमारा कल की क्लास का था। ठीक है, फिर आज की क्लास में हमारा टॉपिक है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। कल हमने देखा था कि बॉडी लैंग्वेज क्यों जरूरी होता है, क्योंकि आपका जितना अच्छा बॉडी लैंग्वेज होगा उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस दिखेगा। अब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस होता क्या है, कॉन्फिडेंस क्यों जरूरी है, और क्या क्या हेल्प करता है हमें, आज की क्लास में हम ये देखेंगे। तो हमारा आज की क्लास में टॉपिक है व्हाट इज कॉन्फिडेंस, ओवरकमिंग फियर, हम डर को कैसे हटा सकते हैं, कैसे और कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं। और फिर लास्ट में है पॉजिटिव थिंकिंग। एक टॉपिक और है हमारा, पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो पहला टॉपिक है व्हाट इज कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस होता क्या है? ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस की डेफिनेशन देखो, कॉन्फिडेंस इज द बिलीफ इन योर एबिलिटी टू डू समथिंग सक्सेसफुली। मतलब कि कॉन्फिडेंस क्या है? एक बिलीफ है, एक मान्यता है इन योर एबिलिटी, आपकी क्षमता में, आप अपनी क्षमता, आप टू डू समथिंग सक्सेसफुली, आप किसी काम को कितना अच्छे से कर सकते हो। ये आप, अगर आप उसमें उतना बिलीव करते हो, आपको लगता है कि मैं ये काम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो आपका कॉन्फिडेंस है। यानी कि आपका, आप खुद पे बिलीव कर रहे हो, अपनी एबिलिटी पे, आपके कार्य करने की क्षमता पे आप विश्वास कर रहे हो, वो होता है आपका कॉन्फिडेंस। ठीक है, इट मीन्स क्या होता है, इसमें और क्या क्या पॉइंट आ सकते हैं? ट्रस्टिंग योर सेल्फ, खुद पे भरोसा करना। हम किसी और पे भरोसा करते हैं, चलो ठीक है, वो तो हम दूसरों पे ट्रस्ट कर रहे हैं, बट जब तक हमें खुद पे ट्रस्ट नहीं होगा तो हमारा कॉन्फिडेंस ही बिल्ड नहीं हो पाएगा। हमें अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि ठीक है, अगर हम कुछ कर रहे हैं तो हम इसको कर लेंगे। फिर नेक्स्ट देखो, एक्सप्रेसिंग आइडियाज विदाउट हेजिटेशन। कॉन्फिडेंस और दूसरा मतलब क्या होता है? अपने जो आइडियाज हैं, अपने जो थॉट्स हैं, उनको बिना हेजिटेशन, यानी कि बिना किसी झिझक के अपने सोच को सामने एक्सप्रेस करना। वो भी आपका किससे आता है? कॉन्फिडेंस से आता है। टेकिंग एक्शन इवन इफ अनश्योर, ये पॉइंट समझो। इस पॉइंट का मतलब है कि आप
कहीं मान लो कुछ कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जहां आप अनश्योर हो, मतलब कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको ये करना चाहिए, आप ये कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आप थोड़ा डाउट में होते हो, बट फिर भी आप वहां पे एक्शन ले रहे हो, आप सोच समझ कर काम कर रहे हो, तो ये क्या दिखाता है, ये आपका दिखाता है कॉन्फिडेंस। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट आइडिया क्या है इसका, इम्पोर्टेंट आइडिया ये देखो, कॉन्फिडेंस डज नॉट मीन नोइंग एवरीथिंग। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि आपको सब कुछ पता होगा, आप सब कुछ जान रहे होगे, नहीं। इट मीन्स बीइंग रेडी टू ट्राई, मतलब कि आप ट्राई करने के लिए रेडी हो। कॉन्फिडेंस तब नहीं आता कि जब आपको सब कुछ पता होगा कॉन्फिडेंस आ रहा है, नहीं। आप ट्राई करोगे, आप कुछ करने का, आप कुछ नया सीखने का, कुछ नया काम करने का, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप ट्राई करोगे, तो वहां से आता है आपका कॉन्फिडेंस। क्लास के बीच में कभी अगर आवाज नहीं आएगी या वीडियो क्लियर नहीं होगा तो मुझे बता देना, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर देते हूँ। देखो, अ स्टूडेंट स्पीकिंग इन क्लास इवन इफ दे मेक स्मॉल मिस्टेक्स। अगर एक स्टूडेंट क्लास में बोल रहा है, भले वो थोड़ी बहुत गलतियां कर रहा हो, लेकिन वो बोलने का ट्राई कर रहा है। वो यहाँ पे स्टूडेंट क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है। तो जैसे कि आपसे मैं क्लास में कहती हूँ कि आप लोग बोलो बोलो बोलो, बट अगर आप नहीं बोलोगे तो आपका कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा। ठीक है। तो जितने भी लोग क्लास में बोलते हैं, भले वो कुछ गलत बोले, कुछ नया सीख रहे हैं, एटलीस्ट वो ट्राई कर रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस का मतलब क्या था, रेडी टू ट्राई। कुछ करने के लिए आपको रेडी होना चाहिए, कुछ नया ट्राई करने के लिए आपको रेडी होना चाहिए, वहां से आपका कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है। तो कॉन्फिडेंस की डेफिनेशन क्या है, सिंपल से, कि बिलीव इन योर एबिलिटी टू डू समथिंग। सक्सेसफुली भी हटा दो, कहीं कहीं पे मान लो हम सक्सेसफुली भी ना बोलें, ठीक है, हम किसी काम को अच्छे से नहीं कर पाए, लेकिन हम उसको ट्राई कर रहे हैं, हमें खुद पे ट्रस्ट है, हम खुद पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाता है हमारा कॉन्फिडेंस। 1 सेकेंड हमें, ओके, आवाज नहीं आ रही है मेरी। 1 सेकेंड 1 सेकेंड, अभी भी आवाज नहीं आ रही है। 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, आ रही है। बाकी सबको तो क्लियर है ना, मैंने आपका माइक अनम्यूट कर दिया, आप लोग अगर अपने माइक ऑन करके बता सकते हो, ठीक है प्लीज। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। शैलेश, आपको आवाज नहीं आ रही थी, शायद आपका नेटवर्क थोड़ा सा इशू हो। बाकी अगर एक दो लोग सच में प्रॉब्लम होगी तो मुझे बता देना। चलो ठीक है, अब माइक बंद कर लो आप लोग, सब लोग। देखो, अब हमने पढ़ा कॉन्फिडेंस क्या होता है। कॉन्फिडेंस होता है खुद पे ट्रस्ट करना और अपनी एबिलिटी पे विश्वास करना, यानी कि बिलीव करना। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्फिडेंस। टाइप्स ऑफ कॉन्फिडेंस, टाइप्स नहीं है बेसिकली, ये क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स हैं, किस अलग अलग तरह के कॉन्फिडेंस होते हैं। तो थोड़ा इसको जूम करके देखते हैं। देखो, पहला होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस एग्जैक्टली वही है कि बिलीव इन यू, बिलीव इन योर एबिलिटीज। माइक किसका ऑन है? ठीक है, कोई नहीं, चलो। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, बिलीफ इन योर एबिलिटीज, यानी कि आप खुद पे विश्वास कर रहे हो, आप अपने ऊपर कि आप ये काम कर सकते हो, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। फिर आता हेलो है मैम। नेक्स्ट, कम्युनिके हेलो, हेलो। यस अमन, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम क्या हम लोगों की इसकी नोट्स भी बनानी है? नहीं, इसकी नोट्स आपको नहीं बनानी है, आपको ये स्लाइड आपके पोर्टल पे भी मिल जाएगी जब अपलोड हो जाएगी। बाकी आप अभी केवल समझो, जो क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस कराती हूँ उसकी प्रैक्टिस करो। एक एक टॉपिक नोट कर सकते हो, कि जैसे सपोज करो मैंने बताया कम्युनिकेशन क्या है, तो ये भले लिख लिया आपने कि बिलीफ इन योर एबिलिटी या ट्रस्ट योर सेल्फ। फिर कम्युनिकेशन के टाइप, मतलब स्पेसिफिक आपको नोट्स नहीं बनानी है, आप थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स भले लिख सकते हो, ठीक है। मैम इसका इसका ओके। पीडीएफ कहाँ ज्यादातर आ ही कहाँ रहा है, पिछला वाला भी पीडीएफ नहीं आया है ठीक है, इसका। अभी शायद अपलोड नहीं हुआ होगा, बट पोर्टल पे आपको मिल जाएगा कुछ दिनों में। थैंक यू मैम। ठीक है, प्लीज माइक को म्यूट कर लो, मैं क्लास कंटिन्यू करती हूँ।
फिर देखो कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस। अब ये सब जो रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे आपके कि नोट्स और ये सब, प्लीज आप लोग क्लास के एंड में या क्लास के स्टार्ट में पूछ लिया करो। अभी क्लास कंटिन्यू करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब कि अपनी अपनी एबिलिटीज में बिलीव करना। कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस यानी कि आप कम्युनिकेट कर रहे हो कॉन्फिडेंटली, तो स्पीकिंग क्लियरली, मतलब कि आप साफ साफ बोल रहे हो, अपनी बात को समझा पा रहे हो। सोशल कॉन्फिडेंस, सोशल कॉन्फिडेंस क्या होता है? इंटरेक्टिंग विद अदर्स। अगर आप किसी इंसान और लोगों से बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हो, मतलब कि घुल मिल सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा सोशल कॉन्फिडेंस। ठीक है, अब इसका एक डीपर आइडिया देखो। कॉन्फिडेंस कैन बी डेवलप्ड स्टेप बाय स्टेप इन डिफरेंट एरियाज। अलग अलग एरिया में आप कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हो। जैसे कि पहला तो हो गया सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको है कि जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे, समवन मे बी कॉन्फिडेंट इन स्टडीज बट नर्वस व्हाइल स्पीकिंग। अब देखो क्या है यहाँ पे एग्जांपल में कि सपोज करो एक इंसान है, वो क्या है, वो किस चीज में कॉन्फिडेंट है? अपनी पढ़ाई में, अपनी स्टडीज में तो कॉन्फिडेंट है, बट किस में नर्वस है? स्पीकिंग में नर्वस है। तो यहाँ पे इस इन तीनों पॉइंट्स के अकॉर्डिंग देखो, वो सेल्फ कॉन्फिडेंट है किस चीज को लेके? अपनी स्टडीज को लेके तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंट है, ठीक है, बट किस चीज में नर्वस है? कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस में वो नर्वस है, यानी कि ये उसका नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे वो लैग कर रहा है, यहाँ पे उसकी कमी आ रही है। बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस स्टडीज को लेके उसको प्रॉपर है। तो ये हो गया कि अलग अलग एरिया में, अलग अलग जगहों पे आप कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डेवलप कर सकते हो। ठीक है, कॉन्फिडेंस जरूरी क्यों है? सिंपल सा देखो, सिंपल सिंपल इजी पॉइंट है कि कॉन्फिडेंस हमें जरूरत क्या है? जिससे कि हम स्पीकिंग क्लियरली, हेल्प्स इन स्पीकिंग क्लियरली, साफ साफ बोल पाए, कम्युनिकेट कर पाए। इम्प्रूव परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो और क्या होगा? रिड्यूसेस फियर एंड हेजिटेशन, आपके अंदर से घबराहट और झिझक को वो हटाएगा, यानी कि कम करेगा। एंड क्रिएट्स पॉजिटिव इंप्रेशन, और आपका एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करेगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस अफेक्ट्स हाउ अदर्स सी यू। एग्जाम्पल, टू स्टूडेंट्स गिव सेम आंसर, कॉन्फिडेंट स्टूडेंट साउंड मोर कन्विंसिंग। मतलब कि देखो, आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है कि आपको सामने वाला कैसे देख रहा है। जैसे सपोज करो दो लोग हैं, मैंने क्लास में क्वेश्चन पूछा, एक लड़की ने बताया बहुत कॉन्फिडेंटली, एकदम प्रॉपर आंसर दिया, सेम उसने भी वही जवाब दिया, और एक जगह दूसरी लड़की है, उसने भी सेम आंसर दिया बट थोड़ा सा घबरा गई। तो मुझे क्या लगेगा, मेरे लिए कौन सा ज्यादा अच्छा माना जाएगा? जिसने कॉन्फिडेंटली, जिस स्टूडेंट ने कॉन्फिडेंटली आंसर किया है वो ज्यादा अच्छा माना जाएगा। तो उसका क्या होगा? उसका पॉजिटिव इंप्रेशन बनेगा, उसका पॉजिटिव इंप्रेशन बनेगा। ठीक है, अब देखो ओवरकमिंग फियर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओवरकमिंग फियर। हम डर को कैसे कम कर सकते हैं या उसके कैसे बाहर निकल सकते हैं? अब सबसे पहले देखो रीजन ऑफ फियर। फियर आता क्यों है? फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप, बहुत लोगों को डर होता है कि हम गलतियां कर देंगे। कोई बात नहीं, गलतियां करते हैं, हर इंसान गलतियां करेगा, बट हम उससे सीखेंगे। फिर देखो, दूसरा है फियर ऑफ बीइंग जज्ड। हमें लगता है कि सामने वाला हमको जज कर लेगा, कि अगर हमने कुछ गलत बोल दिया तो सामने वाला क्या सोचेगा हमारे बारे में। तो हमें इस चीज का भी डर होता है। फिर तीसरा पॉइंट क्या है? लैक ऑफ प्रैक्टिस। अगर हम किसी चीज की कम प्रैक्टिस किए रहेंगे, सपोज करो कल हमारा एग्जाम है और हम पढ़ के ही नहीं जा रहे हैं, तब तो हमें डर लगेगा ना। और वहीं दूसरी साइड है, एक बच्चा है जो पूरा प्रॉपर अच्छे से पढ़ के जा रहा है, तो उसको डर ही नहीं लगेगा। तो क्या हो जाएगा? अगर आपकी प्रैक्टिस कम है तो वहां पे आपको डर लगेगा, आपको गलतियां करने से डर लग रहा है, और आपको लग रहा है कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचे। ठीक है, अब ये देखो, फियर डिक्रीजेस विद एक्शन एंड प्रैक्टिस। आप काम करोगे, आप कुछ काम करोगे, और उस काम की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपका फियर कम होता चला जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट टाइम स्पीकिंग नर्वस। अगर आप पहली बार किसी भी बोलना, सपोज करो इस क्लास में मैंने बहुत से लोगों को बोला, तो पहले टाइम पे क्या होता है, शायद वो थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, नहीं बोलते हैं। बट अगली क्लास में क्या होगा? आफ्टर प्रैक्टिस जब वो थोड़ा और सीखेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? मोर कंफर्टेबल, वो और ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो क्या होता है, बहुत से लोगों ने अभी क्लास में बोला, उन्होंने अपने टॉपिक को रिप्रेजेंट किया, अलग अलग चीजें बताई,
तो वो क्या हुआ, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया, भले वो फर्स्ट क्लास में ना बोल पाए बट उनके अंदर बाकी क्लासेस के लिए कॉन्फिडेंस आया, वो धीरे धीरे क्या होने लगे, कंफर्टेबल होने लगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, हाउ टू ओवरकम फियर। अब देखो हमने पढ़ लिया फियर क्या है, क्यों होता है, अब हम इसको ओवरकम कैसे करें। जैसे होता है ना कि कल ही मुझसे स्टूडेंट ने पूछा था कि मैम थोड़ा सा हमें समझ नहीं आ पा रहा होता, हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज इधर उधर हो जाती है, हम बोलना कुछ चाह रहे होते हैं लेकिन हम थोड़ा सा घबराए हुए होते हैं। तो इसके स्टेप्स क्या हैं, देखो, स्टार्ट विथ स्मॉल सेंटेंसेस, यानी कि छोटे छोटे सेंटेंसेस से शुरू करना है। बहुत बड़ा नहीं सोचना है कि हम सब कुछ बोल लेंगे एक बार में, नहीं, छोटे छोटे सेंटेंसेस से। जैसे कि अगर आपको मैंने क्लास में बोला है कि आप लोग इस टॉपिक पे बोलो, तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप ग्रीट कर सकते हो कि गुड गुड इवनिंग एवरीवन। फिर आप अपना नाम बता सकते हो कि माई नेम इज दिस एंड दैट, मेरा ये नाम है। और अगर आपको कुछ करना है तो आप यही बता दो कि मैं ये कोर्स कर रही हूँ। फिर उसके बाद आपका टॉपिक क्या है, माय टॉपिक टुडे इज माय टॉपिक इज, आपने टॉपिक बता दिया अपना। फिर उसके बारे में आप थोड़े थोड़े एक दो लाइन को सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंसेस को बोलने का ट्राई करो। फिर प्रैक्टिस रेगुलरली, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपको और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करो किसी भी चीज में, किसी भी काम को करने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, चाहे वो घर का कोई काम हो, बाहर का कोई काम हो, पढ़ाई करनी हो, तो डेली करना पड़ता है। हाँ। ठीक है, एक्सेप्ट, माइक किसी का ऑन है, ठीक है, चलो कोई नहीं। हाँ, एक्सेप्ट मिस्टेक्स एज लर्निंग, मतलब कि आप अगर गलतियां कर भी रहे हो तो उसको एक्सेप्ट करो। अगर आपने कुछ गलत बोल दिया है तो आपको उससे शर्माने की जरूरत नहीं है, आप वहीं पे क्या कर सकते हो कि सॉरी, अब थोड़ा सा टाइम लेकर के उसको सही बोल दो, या एक्सेप्ट कर लो कि आपने ये गलती करी है, आप आगे से उसको सही कर लोगे। ठीक है, फिर दूसरा, ये फोर्थ पॉइंट देखो, प्रिपेयर बिफोर स्पीकिंग, हमेशा बोलने से पहले प्रिपरेशन करके रखो, एटलीस्ट 2 मिनट 5 मिनट, या अगर मैंने आपको कल की क्लास में बोला है कि आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप उसकी प्रिपरेशन करके रखो, किसी ना किसी टॉपिक पे कुछ तैयार करके रखो। तो इससे क्या होगा, अगर आप प्रिपरेशन करके आप पहले से उस चीज को बार बार प्रैक्टिस करके रखोगे ना, तो आपको अगले दिन बोलने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर देखो, फोकस ऑन मैसेज नॉट परफेक्शन, आप बताना क्या चाह रहे हो सबसे ज्यादा उस पर फोकस रखो। जितना आपका मैसेज जब तक क्लियर नहीं होगा, आपको पता ही नहीं होगा कि बोलना क्या है, तो आप उसको परफेक्टली बोलोगे कैसे। ठीक है, कॉन्फिडेंस कम्स आफ्टर प्रैक्टिस नॉट बिफोर, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप किसी चीज को बार बार नहीं ट्राई करोगे, तब तक आपके अंदर उस चीज के लिए कॉन्फिडेंस आएगा ही आएगा नहीं। सपोज करो डांस करने वाला कोई डांसर है, उसको डांस करना पसंद है, वो क्या एक दिन में डांस करके थोड़ी बहुत फेमस हो जाएगा, उसको डेली उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेली मेहनत करनी पड़ेगी, सुबह शाम अलग अलग तरह से ट्राई करना पड़ेगा, तब जाके वो उसमें बेस्ट बनेगा, उसको डांस करने में कॉन्फिडेंस आएगा, तब उसको डर नहीं लगेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, प्रैक्टिसिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर बिफोर स्पीकिंग इन क्लास, आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको पहली क्लास सेकंड क्लास से बता रही हूँ कि आप शीशे के सामने प्रैक्टिस करो। आप किसी से मत बोलो, आप क्लास में नहीं बोल पा रहे हो ठीक है, बट आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन आप शीशे के सामने प्रैक्टिस करो, मिरर के सामने आप बोलना सीखोगे तो वहां तो कोई आपको जज नहीं करेगा, वहां आपको किसी से डर नहीं लगेगा। तो आप खुद के सामने प्रैक्टिस करो, वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, अब देखो, अब एक टॉपिक है पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग क्या होता है, अब देखो, रोल ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट, मतलब कि हमारी सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब है सकारात्मक सोच। पॉजिटिव थिंकिंग मीन्स फोकसिंग ऑन व्हाट यू कैन डू, नॉट व्हाट यू कैन नॉट, मतलब कि व्हाट यू कैन डू, उस चीज के बारे में सोचना जो आप कर सकते हो, यू कैन डू। ठीक है, बल्कि ये नहीं कि आप जो नहीं कर सकते हो, आप जो काम नहीं कर पा रहे हो, आप जिसको जितना ज्यादा सोचोगे
आप उसमें नेगेटिव हो जाओगे कि अरे मुझे तो ये इंग्लिश बोलना ही नहीं आता है, मुझे ये सब्जेक्ट ही नहीं आता है। आपको ये नहीं करना है। आप उसमें क्या कर सकते हो, आप उसमें ट्राई कर सकते हो, आप उसमें मेहनत कर सकते हो डेली और अच्छा कर सकते हो, तो उस चीज पे प्रैक्टिस करो। तो वो आपका फोकस करना है आपको उस चीज पे, तो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगी आपकी पॉजिटिव थिंकिंग। आपको क्या करना है, नेगेटिव थॉट्स को हटाना है। आप जो कोई चीज आपको अगर नहीं आ रही तो आपको ये नहीं सोचना है कि अरे मैं तो इसको करूंगा ही नहीं। नहीं, आपको ये नहीं बोलना है कि आई कांट डू दिस, मैं इसको कर ही नहीं सकता हूँ। नहीं, आपको क्या बोलना है, आई विल ट्राई। वहां पे आप क्या करोगे, आप ट्राई करोगे, तो ये आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होगी। फिर क्या है, आई विल फेल। बट हम ये सोच लें कि हम एग्जाम में फेल हो जाएंगे, हमने पढ़ा ही नहीं है तो हम फेल हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या सोचना है, वहां पॉजिटिव रहना है कि आई विल इम्प्रूव। ठीक है, मैंने इस बार थोड़ा सा कम पढ़ा है, अगली बार मैं और अच्छा सा पढ़ के उसको इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो आपसे पॉजिटिव थिंकिंग से क्या होता है, आप जितना अच्छा सोचोगे उतना ज्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपका डर खत्म होगा, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। सपोज करो एग्जाम की एक रात पहले है, आप सो हो गए पढ़ करके, फिर आप सुबह उठे हो, आपको थोड़े थोड़े चीजें नहीं याद आ रही हैं, तो आपका माइंड होता है ना, आप नेगेटिव सोचने लगते हो कि अरे यार मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है, मैं एग्जाम में कैसे लिख के आऊंगी, मैं फेल हो जाऊंगी, मेरा पेपर अच्छा नहीं जाएगा, मेरे नंबर कम आ जाएंगे, बाकी बच्चे मुझसे ज्यादा टॉप कर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं, ये सब नहीं सोचना है, हमें सोचना है बल्कि पॉजिटिव साइड देखनी है कि ठीक है, मैंने तैयारी की है, मैंने रात भर अच्छे से पढ़ाई की है, मुझे आता है, मैं एग्जाम में अच्छे से कर लूंगी। और अगर कहीं पे सपोज करो एग्जाम देते टाइम बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि अगर कोई क्वेश्चन उनको नहीं आ रहा तो वो घबरा जाते हैं, वो वहां नेगेटिव सोचने लगते हैं, तो वो भी नहीं करना है। हमें सोचना है कि ठीक है, जितने क्वेश्चंस हमें अच्छे से आ रहे हैं हम उसको करेंगे, जो हमें नहीं आ रहा है थोड़ा सा टाइम देते हैं, हम उसको बाद में करेंगे। तो आपको अपने माइंड को काम करना है, आपको उसको शांत रखना है, तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको डर कम लगेगा और आप और अच्छा ज्यादा परफॉर्म कर पाओगे। एग्जाम्पल देखो, बिफोर स्पीकिंग, बोलने से पहले क्या करना है, आई विल ट्राई माई बेस्ट। आप ये खुद से बोलो कि आप क्या करोगे, आप बेस्ट परफॉर्म करोगे। तो इससे क्या होगा, आपको जो डर लग रहा होगा कि आप सोच रहे हो कि आप नहीं बोल पाओगे, वहीं पे आप बहुत ज्यादा अच्छा बोल पाओगे। ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग ये हो गई आपकी। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड। 1 सेकेंड। ठीक है, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। अब हमने क्या देखा, हमने पॉजिटिव थिंकिंग करी, मतलब कि हम अच्छा सोचेंगे। तो अगर हम अच्छा सोचेंगे तो उसका सबसे बेस्ट की चीज क्या थी, उससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा था, डेली हम कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे थे। अब देखो कॉन्फिडेंस और अच्छा करने के लिए हमारे पास क्या तरीके हैं, हम इसको कैसे कर सकते हैं, कुछ सिंपल सिंपल हैबिट्स हैं। आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है, आपको कॉन्फिडेंस लाना था, आप क्या करोगे, प्रैक्टिस स्पीकिंग डेली। मैं आपसे डेली हर क्लास में कहती हूँ कि एटलीस्ट किसी भी टॉपिक पे एक एक दो दो सेंटेंस ट्राई करो। आप ट्राई करोगे तो उतना ज्यादा अच्छा होता जाएगा। फिर सेट स्मॉल गोल्स, आपको छोटे छोटे गोल्स तय करने हैं। ये नहीं कि आपने सोच लिया कि अरे मैंने ये क्लास कर ली अब तो मैं पूरा सब कुछ सीख जाऊंगी, नहीं। आपको क्या करना है कि छोटी छोटी चीजें, कि ठीक है आज ये टॉपिक मैंने पढ़ा है, मैं इसमें थोड़ा सा और ट्राई करती हूँ, मैं इसमें बोलने का ट्राई करूंगी, मैं कुछ और अच्छा पढ़ लेती हूँ। जैसे क्या कहते हैं, आपको कम्युनिकेशन स्किल और भी अच्छी होती है अगर आप लोग बुक्स पढ़ते हो। तो जो जो लोग बुक पढ़ते हैं उनको पढ़ना अच्छा आता है, वो अपना फोकस कर पाते हैं। तो आपको छोटी छोटी चीजें ट्राई करनी है। लर्न फ्रॉम मिस्टेक, अपनी गलतियों से सीखो। आप क्लास में जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करोगे, जितना ज्यादा 1 सेकेंड, 1 सेकेंड ऋषि। मैम थोड़ा ओके ऋषि, आप रिपीट कीजिए थोड़ा सा मैम, पीछे नहीं कौन सा समझ पाए। कौ, पीछे थोड़ा सा कौन सा पीछे। टॉप, पॉजिटिव थिंकिंग। यस। हाँ। यस मैम। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ। पॉजिटिव थिंकिंग का आई मतलब विल है कि ट्राई आप, मैम। क्या हो गया, चलो मैं आपका माइक ही बंद कर देती हूँ। ठीक है, जिसको प्रॉब्लम होगी हैंड रेज करके चैट में ही बोलना अब आप लोग।
अब आप लोग बोलो ही मत ऐसे, ठीक है कोई बात नहीं। जब मैं एक्टिविटी कराऊंगी तब बोलना फिर आप लोग, जब एक्टिविटी होगी तब आप लोग बोलना। साक्षी आपको कुछ कहना है? चैट पे बोल दो, जिसको बोलना है चैट पे बोलो। ठीक है साक्षी बोलो क्या कहना है। साक्षी मैंने तुम्हारा माइक अलाउ कर दिया, कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम बोल देना। चलो ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग रिपीट करनी थी, मैं पॉजिटिव थिंकिंग रिपीट कर देती हूँ कि इसका मतलब होता है कि आप जो काम नहीं कर पा रहे हो उसके बारे में आपको खराब नहीं सोचना है, बल्कि आपको क्या करना है, आप जो कर सकते हो व्हाट यू कैन डू, आपको उस पे फोकस करना है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो कि आपको, अगर आपको मन में आ रही है ये बात कि आई कांट डू दिस, मैं ये काम कर ही नहीं सकता हूँ, तो नहीं, आपको उसकी जगह पे क्या सोचना है कि आई विल ट्राई। ठीक है, मैं ये भले काम अभी नहीं कर सकता हूँ बट मैं उसको ट्राई करूंगा। एग्जाम के टाइम पे आपने पढ़ाई नहीं की है तो आप क्या सोचोगे, आपके मन में आएगा कि ना कि मैं आई विल फेल, मैं फेल हो जाऊंगा या मैं फेल हो जाऊंगी, तो आपको क्या सोचना है कि आई विल इम्प्रूव। ठीक है, इस बार मैंने थोड़ी सी कम पढ़ाई करी है बट अगले टाइम पे मैं उसको और अच्छे से पढ़ के इम्प्रूव करूंगी। तो पॉजिटिव थिंकिंग का सिंपल सा मतलब है कि आपको अच्छा सोचना है, आपको कुछ अपने बारे में खराब नहीं सोचना है, आपको जितनी चीजें आती हैं आप उसको और ज्यादा फोकस करो और ज्यादा बेटर करो। अगर आप अच्छा सोचोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका जो डर है वो कम हो जाएगा, रिड्यूसेस फियर, और आप उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, अब देखो हम पढ़ रहे थे कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के स्टेप्स, छोटे छोटे चीजें कि हमें डेली प्रैक्टिस करनी है बोलने की, छोटे छोटे गोल्स बनाने हैं कि हमने सपोज किया कि आज हम किसी टॉपिक पे हम आज 2 सेंटेंस बोलेंगे, फिर हम अगले बार उसको 2 सेंटेंस और बढ़ा के बोलेंगे, फिर हम थोड़ा सा और बोलेंगे, ऐसे करते करते आप एक दिन प्रॉपर स्पीच बोल पाओगे किसी टॉपिक पे। तो आपको धीरे धीरे ट्राई करना है। फिर अगर आपकी कहीं गलतियां हो रही हैं तो आपको उससे सीखना है, जैसे कि क्लास में कल बहुत से स्टूडेंट्स ने शायद बोला भी था, कई सारी लड़कियों ने बोला, तो उनको क्या हुआ, उनको रिव्यू मिल रहा है, उस पे उनको बताया जा रहा है कि वो उन्होंने ठीक है कुछ गलतियां की बट उससे फिर वो आगे और सीखेंगी। तो इससे क्या होगा कि अपनी गलतियों से सीखना है, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। फिर स्टे कंसिस्टेंट, यानी कि आपको अगर कोई काम बोला गया है, आपने कुछ सोचा है कि ठीक है मुझे बोलने की प्रैक्टिस करनी है, या कोई और सब्जेक्ट है, आप सॉरी आप पढ़ाई ही कर रहे हो, तो आप ये नहीं हो सकता ना कि आप एक दिन पढ़ ली फिर आपने एक हफ्ता पढ़ाई नहीं करी, फिर आप तब तक तो सब भूल जाओगे। तो आपको डेली करना है, भले आप आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा करो बट आपको डेली करना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप बीच बीच में छोड़ दोगे तो आपका फोकस हट जाएगा और आप इतना अच्छा नहीं कर पाओगे। फिर दूसरा देखो, इंकरेज योर सेल्फ। इंकरेज योर सेल्फ मतलब कि वही आ गया पॉजिटिव थिंकिंग, आपको अपने आप को बढ़ावा देना है कि यार आप और अच्छा कर सकते हो। ठीक है, आज मुझसे ये गलती हुई, मैं अगली बार और अच्छा करूंगा। अपने आप को आपको अपनी ही तारीफ करनी है कि हाँ ठीक है मैं और अच्छा करूंगा आगे, अभी मैं इस पे और प्रैक्टिस करती हूँ। तो मुझ इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। अब यहाँ देखो, कॉन्फिडेंस इज अ स्किल नॉट अ टैलेंट। कॉन्फिडेंस क्या है, एक स्किल है, कोई टैलेंट नहीं है कि आप उसको सीख लोगे, नहीं, ये एक स्किल है कि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको धीरे धीरे, आप जितना काम करोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। अब देखो फिर से वही देखो, हर एक्टिविटी में यही है कि स्पीक इन फ्रंट ऑफ द क्लास, आपको बोलना ही है, जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आपकी छोटी छोटी चीजें ये बॉडी लैंग्वेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपका डर, ये सब कुछ आपको सीखने को ही नहीं मिलेगा, तो आपको ही क्लास में पार्टिसिपेट करना है और बोलना है। ठीक है, साक्षी ने एक क्वेश्चन पूछा है चैट में कि सोसाइटी में बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर किया जाता है जिससे उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, और कभी कभी जब हम किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं तब भी कॉन्फिडेंस गिर जाता है। ठीक है, तो हम इन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करें। ओके साक्षी, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करती हूँ कि सबसे पहले देखो,
आपके क्वेश्चन का आंसर मेरे ही उसमें है। मैंने आपको जो बताया ना कि आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। सबसे पहली चीज आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है खुद को लेके, यानी कि आपको अच्छा सोचना है कि ठीक है कोई और बच्चा है अदर आपके आसपास वो अच्छा कर रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं कर सकते हो। आप ये सोचो कि हाँ ठीक है उसने किया है आप भी करोगे। तो ये आपकी पहली चीज हो गई। दूसरा हो गया आपको किसी से जेलस नहीं फील करना है। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज कि आप कभी कभी क्वेश्चन, हाँ ठीक है, और अगर आप कभी कभी क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पा रहे हो तो उसका मतलब क्या है? आप अगर आंसर नहीं दे पा रहे तो आपने ठीक है कोई गलती करी होगी, तो आपको अपनी गलतियों से ही सीखना है ना। देखो बहुत सारे पॉइंट्स वही पॉइंट्स हैं कि जो मैंने आपको बताए हैं, जहां पे ये देखो देखो इनकरेज योर सेल्फ, अपने आप को इनकरेज करना है। आपको किसी और का नहीं सोचना, आपको जजमेंट से नहीं डरना है कि कोई और आपके बारे में क्या सोचेगा, नहीं। आपको खुद को इनकरेज करना है, अपनी गलतियों से सीखना है, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, प्रैक्टिस करनी है डेली। तो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके अंदर आपको जो आपको लगेगा कि आपका कॉन्फिडेंस लो हो जा रहा है, नहीं। आप जितना ज्यादा अपने में ट्राई करोगे, खुद के लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। ठीक है। आई कैन रियली अंडरस्टैंड कि आज के टाइम पे आसपास सोसाइटी में ये होता है कि बहुत से बच्चे अच्छा कर रहे हैं तो उनको देख के हमको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है अमन, 1 सेकेंड। ठीक है अमन, आपको क्या कहना है, बोलो। मैम मुझे कहीं कहीं समझने में प्रॉब्लम हो रही है। किस टॉपिक पे समझने में क्या प्रॉब्लम है? आवाज नहीं आ रही है या समझ नहीं आ रहा है टॉपिक, क्या प्रॉब्लम हो रही है? जी मैम, मुझे टॉपिक थोड़ा सा सही से समझ नहीं आ रही है मुझे। अच्छा ठीक है, अभी बताओ, अभी पॉजिटिव थिंकिंग टॉपिक समझ में आया था? जी कुछ कुछ ही समझ में आया था, अच्छे से समझ में नहीं आया था। अच्छा, अच्छे से समझ में नहीं आया तो ठीक है, आपको हाय एग्जाम्पल मैम। देते हैं तो आप। हाय मैम, विजय बात कर रहा हूँ। जी अमन जी, आपसे ये कहना था कि आपको समझ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप चैट में लगे हुए हैं, लोगों को मैसेज कर रहे हैं। जब आप क्लास पे ध्यान देंगे तब आपको समझ में आएगा ना। ऐसे कैसे समझ आएगा जब आप चैट करने में लगे हुए हैं? आपको कोई भी दिक्कत है तो आपको सपोर्ट का नंबर दिया गया हुआ है, आप उस पर मैसेज कर दीजिए। आपको कुछ पूछना है, क्लास से रिलेटेड पूछना है तो चैट में पूछ सकते हैं, बट आप आपस में बात करेंगे तो कैसे समझ आएगा अमन जी? प्लीज़ रिप्लाई करिए। जी सर, मैं बस ऐसे ही ऐसे क्वेश्चंस ही करना चाह नहीं रहा नहीं, था। क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो मैम से करिएगा कि स्टूडेंट्स में कोई भी ज्वाइन करके बैठा है उससे पूछिएगा आप। आपका दिमाग वहां लगा हुआ है तो क्लास कैसे समझ में आएगी? जब सुनिएगा तब समझ में आएगी ना, क्यों? क्लास जी पे ध्यान दीजिए, तब समझ में आएगा, ठीक है? आगे से अच्छे से ध्यान में देखिए, ध्यान से देखिए क्लास में क्या हो रहा है, ठीक है? ओके। ओके सर। ओके मैम, आप कंटिन्यू कर सकती हैं ओके, मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, तो ठीक है, एक बार मैं आपको क्लास का फिर से ब्रीफ दे देती हूँ कि क्लास में हमने किया क्या, अगर किसी से छूट गया हो, कोई किसी चीज को समझ में ना आई हो। कॉन्फिडेंस सबसे पहला आज का हमारा 2-3 मोस्टली टॉपिक है। कॉन्फिडेंस क्या होता है? तो कॉन्फिडेंस क्या होता है कि आपको खुद पे बिलीव करना है कि आप कोई काम अच्छे से कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। आपको खुद पे, आपकी क्षमता पे आपको विश्वास होना चाहिए, आपको खुद पे ट्रस्ट करना है। आपको अपने आइडियाज को बिना झिझक के, बिना किसी हेजिटेशन के बताना है। आपको ट्राई करना है। कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आप रेडी टू ट्राई, आप किसी काम को करने के लिए ट्राई कर रहे हो, आप उसको रेडी हो कि हाँ ठीक है भले मुझे अभी ये नहीं आता है बट मैं उसको काम करूंगा, उस पर प्रैक्टिस करूंगा, तो आपका कॉन्फिडेंस वहां से आता है। ठीक है। टाइप्स ऑफ कॉन्फिडेंस हमने देखा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस और सोशल कॉन्फिडेंस। अब इसका एग्जांपल देखो, समवन मे बी कॉन्फिडेंट इन स्टडीज बट नर्वस व्हाइल स्पीकिंग। कुछ लोग क्या होते हैं कि आपकी पढ़ाई में या किसी स्पेसिफिक स्किल को लेकर के, किसी को सोचो कि डांस करना बहुत अच्छा आता है बट उसकी मैथ बहुत वीक है, या वो किसी और से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, किसी से बातचीत नहीं कर पाता है, तो वो क्या हो गया, उसका सोशल कॉन्फिडेंस तो कम हो गया, लेकिन उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस है किस चीज में? अपने डांस को लेकर के। तो ये आपके अलग अलग तरीके के कॉन्फिडेंस हो गए।
जो कि धीरे धीरे डेवलप किए जा सकते हैं। इट कैन बी डेवलप स्टेप बाय स्टेप इन डिफरेंट एरियाज। ठीक है, कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ये तो एक बेसिक सा टॉपिक है। फिर ओवरकमिंग फियर। अब देखो, फियर हम अपने, जो हमें डर लगता है, हम कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाते हैं, उसको कैसे हटा सकते हैं। तो हमें छोटे छोटे सेंटेंसेस से ट्राई करना है, डेली प्रैक्टिस करनी है, एक्सेप्ट मिस्टेक एज लर्निंग। हम जो सीखना, हम अगर उसमें गलतियां भी कर रहे हैं तो हमें एक्सेप्ट करना है कि ठीक है, आज हमसे गलती हुई है। आप अपने टीचर से पूछो कि हमारी गलती कहाँ पे हुई है, फिर आप उसको अगले दिन और अच्छा करो। प्रिपेयर बिफोर स्पीकिंग। आपको बोलने से पहले प्रैक्टिस, आपको प्रिपरेशन करके रखनी है कि आप क्या क्या बोल सकते हो। फिर आपको मैसेज पे फोकस करना है, परफेक्शन में नहीं। पहले आप क्या करोगे, पहले आपको क्या बोलना है आप उस पे क्लियर होगे, फिर धीरे धीरे टाइम के साथ आप उसमें परफेक्ट हो पाओगे। पॉजिटिव थिंकिंग सिंपल सी चीज है कि आपको अपने बारे में अच्छा सोचना है। कि कोई काम अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं तो इसको कभी कर ही नहीं पाऊंगा, नहीं। आपको क्या सोचना है उसकी जगह पे कि आप उसमें ट्राई करोगे, आप उसमें इम्प्रूव करोगे। यू विल इम्प्रूव एंड यू विल ट्राई। बिल्ड कॉन्फिडेंस डेली। वही सेम एग्जांपल है कि अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है, डेली प्रैक्टिस करनी है, अपनी गलतियों से सीखना है। स्टे कंसिस्टेंट। किसी भी काम को आपने शुरू किया है तो उसको बीच में छोड़ नहीं देना है, उसको कंप्लीट करना है। फिर देखो, अब है हमारी एक्टिविटी। एक्टिविटी में सपोज करो मैं आपसे कुछ कुछ क्वेश्चंस पहले मैं करती हूँ। 1 सेकेंड। ठीक है, अभी मैं अपनी स्क्रीन बंद कर देती हूँ, आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस करती हूँ, आप उसको बताना। मैं कुछ आपको नेगेटिव सेंटेंसेस दे रही हूँ। आपको उसको बताना, आपको पॉजिटिव थिंकिंग करनी है कि आप उसकी जगह पे क्या बोल सकते हो। ठीक है, सपोज करो आप, कोई एक इंसान है जो ऑफिस में काम कर रहा है, उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देती हूँ कि उसके ऊपर बहुत हैवी वर्कलोड है। मतलब कि उसको दिन भर में बहुत सारे काम है, उसको बहुत सारी फाइल्स जमा करनी है। तो वो क्या सोच रहा होगा, वो ये सोच सकता है कि दिस इज चैलेंजिंग। मतलब कि उसको कितना ज्यादा चैलेंज है, कितनी ज्यादा डिफिकल्टी हो रही, दिस इज वेरी डिफिकल्ट। बट उसकी पॉजिटिव थिंकिंग वहां पे क्या होगी, उसकी पॉजिटिव थिंकिंग ये होगी कि बट आई विल हैंडल इट स्टेप बाय स्टेप। मैं इसको धीरे धीरे हैंडल कर लूंगा, मैं इसको अच्छी तरीके से हैंडल कर लूंगा। फिर सपोज करो एक दूसरा एग्जांपल देखो कि यू मेड अ मिस्टेक इन क्लास। आपने क्या किया है, क्लास में कोई गलती कर दी है, कोई क्वेश्चन आपसे हो गया, टीचर ने पूछा है बट आपने उसको गलत बता दिया। तो आप अगर वहां पे ये सोचोगे कि अरे मुझसे तो गलती हो गई, मुझसे कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है, नहीं, ये चीज गलत होगी। ठीक है, ठीक है, मैं फिर से बोलती हूँ कि एक आपका एक एग्जाम्पल है कि आपके टीचर ने आपको एक क्वेश्चन दिया है और आपसे वो गलत हो गया है। तो आप नेगेटिव थिंकिंग में क्या कर सकते हो, आपको क्या लगेगा कि आप, अरे आपसे तो क्वेश्चन होता ही नहीं है, आप कभी आप ये पढ़ ही नहीं पाओगे। तो ये आपकी नेगेटिव थिंकिंग हो गई। बट उसकी जगह आपको पॉजिटिवली क्या सोचना है कि ठीक है, मैंने मिस्टेक की है, मिस्टेक हेल्प मी लर्न, नेक्स्ट टाइम आई विल डू इट बेटर। मतलब कि आज मुझसे गलती हुई है बट मैं इसको अगली बार सीख के और अच्छा करूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए एक एक्टिव, आप लोग मुझे बताना कि मैं आपसे पूछती हूँ कि इसकी पॉजिटिव थिंकिंग क्या हो सकती है। ठीक है, एक सिचुएशन है जहाँ पे एक बच्चे ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है बट उसका उस टाइम पे सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो वो वहां पे सोच रहा है कि मेरा तो सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा कोई एग्जाम ही नहीं निकल रहा है। तो उसकी पॉजिटिव थिंकिंग, बल्कि उसको बदले क्या सोचना चाहिए, उसके बदले में उसको क्या सोचना चाहिए, क्या पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए कि इस बार उसका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ है बट उसको पॉजिटिवली क्या थिंक करना चाहिए, ये मुझे बताओ। मैम उसे पॉजिटिवली ये थिंकिंग करना चाहिए कि आगे हम अच्छा करेंगे, आगे एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। ओके, वेरी गुड खुशी। आगे अच्छा करने की ठीक है, कोशिश और कुछ? करेंगे। मैम उसे ओके रीस्टार्ट करना रितु, वेरी चाहिए। गुड। उसे रीस्टार्ट करना चाहिए एंड वन एग्जाम कांट डिसाइड अवर फ्यूचर। और उस गलतियों से सीख के हमें नेक्स्ट एग्जाम पे अपेयर करना चाहिए।
या वेरी गुड, उससे एक कोई फिर गलती हमारी रोक नहीं सकती है, हम अगली बार फिर ट्राई मैम करेंगे। वेरी मैम गुड। दूसरे बार फिर अच्छे से मेहनत करके फिर वो जिस एग्जाम में वो छूटा है वो दूसरा फिर से तैयारी करके वो रिकवर कर सकता है। ओके, वेरी गुड मनु। बिहार का आ रहा है बस। और मैम ये भी हो सकता है कि जो है ना पहला जो चीज से नहीं हुआ था, जो सिचुएशन से हमारा एग्जाम वो नहीं हुआ था, उसी सिचुएशन को हमें हैंडल करके आगे वाला एग्जाम क्लियर करना चाहिए, गलतियों से सीख लेने से। एग्जैक्टली, वेरी गुड। यस, राशि आप बोलो। राशि। ओके, ठीक है। चैट में भी बहुत से लोगों ने बोला है, सिमरन ने बोला है कि दोबारा ट्राई करना चाहिए, मुबशरा ने बोला है कि नेक्स्ट टाइम फिर से और अच्छा करने की कोशिश। ठीक है, उसको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए कि कौन कौन सी प्रॉब्लम हुई इस बार, और उसी चीज से वो अगली बार उसको बेटर कर सकता है। ठीक है। मैम। एक हाँ हाँ, बोलो बोलो। I am proud of you for trying your best. Your efforts matter more to me than the result. ओके Thank ओके ओके नाजिया, तो आप ये कर सकते हो कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, कि मतलब कि वो खुद पे प्राउड होगा कि चलो ठीक है मैंने ट्राई किया, बट अगली बार में। हाँ, वेरी गुड रुचिका, इट वाज लाइक माई, हाँ माई यूज करना है हमें। ठीक है, वेरी गुड। अब एक नेक्स्ट सिचुएशन लेते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन ये है कि आप किसी के सामने स्पीच दे रहे हो, ठीक है, आप कुछ प्रेजेंट कर रहे हो, आप कुछ स्पीच दे रहे हो, बट उसमें से क्या होता है, किसी ने आपको क्रिटिसाइज कर दिया है, मतलब कि आपने उस इंसान ने आपको बता दी, गलती बता दी कि ये तुम सही से नहीं कर रहे हो, या यहाँ पे तुमने गलत बोल दिया है। तो उस सिचुएशन में क्या पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए हमारी? फिर से Ma'am, बोलिए। if any person will criticize us, firstly we have to think about it, and then we have to take it as a compliment. Like we have to work upon it, and then all the improvement will occur on us. एग्जैक्टली साक्षी। ठीक है नाजिया, मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ कि आप कहीं पे कुछ प्रेजेंट कर रहे हो, आप क्या कहते हैं, कुछ आप कोई स्पीच दे रहे हो, बट उसमें आपसे कोई गलती हो जाती है और सामने वाला आपकी गलती बता देता है कि तुमने ये गलत बोल दिया है या तुम ये सही से नहीं कर रहे हो। तो उसमें हमें क्या पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए? एज साक्षी सेड, साक्षी ने बताया कि हमें उसको एज अ कॉम्प्लीमेंट लेना चाहिए कि ठीक है, आप उसको वहां पे आपको उस बात का बुरा नहीं मानना है, आप उसको कॉम्प्लीमेंट के तरीके से लो कि थैंक यू, आपने मुझे मेरी गलती बताई, और नेक्स्ट टाइम मैं इसको सीख के और बेटर कर सकती हूँ। ठीक है, ओके। अब 1 सेकेंड, सुरुचि ने कहा है कि उसको सोचना चाहिए कि एग्जाम नहीं निकला, ठीक है कौन, हाँ वेरी गुड, वो एग्जाम वाला एग्जाम्पल यही था कि कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आई थी, उसको अगली बार और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अभी क्लास में थोड़ा सा टाइम है, तो कोई किसी टॉपिक पे आप कुछ बोलना चाहेगा, कोई आपका रैंडम टॉपिक, आपकी कोई हॉबी हो या कोई भी टॉपिक आपको बोलना हो। सपोज करो मैं आपको टॉपिक देती हूँ, एक मैं टॉपिक देती हूँ। 1 सेकेंड। वन सेकेंड स्टूडेंट्स। ठीक है। आप कुछ भी बता सकते हो कि सपोज करो आपका टॉपिक है माई डेली रूटीन, आपका रूटीन क्या रहता है, आप क्या करते हो सुबह से उठ के और शाम रात तक में। आप इस पे 2 या 4 लाइन या जितना भी आपको कुछ बोलना हो, तो आप इस पे कोई बोलना चाहेगा अभी, या फिर मैं यही टॉपिक आपको कल के लिए दूं, आपको कल आज इस पे प्रिपेयर करना होगा और फिर कल आपको आके अच्छे से बोलना होगा प्रॉपर इस पे। Ma'am, my basic schedule is maybe sometimes hectic, but it's normal. Firstly, I wake up at 4 a.m. or maybe 5 a.m. or sometimes 6 a.m. Then I do riyaj because my hobby and my passion is singing and music. So I do that, and I write. I like poetry, and I do. So then after I took a shower, or maybe I breakfast, or many things which is
Yeah, okay, Sakshi, very good. Continue. which is basic requirement for our day-to-day life. Then after I do studies because I'm preparing for many competitive exams, and I do current affair and many things which is necessary. And I attend your classes and many things, ma'am. I can't explain, so that's all. Okay, just no worries, no worries. Very good. At least you have tried, and you said that you like to do riyaz, your passion is music, and you study, you are preparing for various competitive exams. Okay. So anyone else? किसी और को भी बोलना है क्लास में कुछ? Yes, ठीक ma'am. है, आपको इंग्लिश में नहीं बोलना, आप हिंदी में भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं। चलो ठीक है। ओके अर्चना, या से। Actually, ma'am, I am an early bird, so I used to wake up about we can say at 4 o'clock, and I used to study, or you can say revise whatever I studied yesterday, and I am very sticky to my routine. After studying, I go for workout, and then after fresh up, um, I go to for my classes, and after that I just do something that make me feel good. That after taking ओके lunch, अर्चना। take a short nap, and then I just playing something. ओके अर्चना, वेरी गुड, वेरी गुड। आपने ट्राई किया, इट इज वेरी गुड। फिर और कोई अगर क्लास में, देखो 2 ने बोल दिया, थोड़ा सा टाइम बचा है, मैं आपको आपका असाइनमेंट भी बता देती हूँ, और फिर अगर आप किसी को भी बोलना होगा क्लास में तो चलो, अच्छा कोई नहीं, Hello, आज ma'am. के टाइम के लिए। हाँ, ओके नाजिया, यस। I wake up early to help with. Sorry, ma'am. इट्स ओके नाजिया, कोई नहीं, 1 मिनट टाइम ले लो फिर बोलो। नाजिया। Okay, ma'am. Okay, ma'am. I'm या, ready. Sorry. Um, इट्स ओके। I wake up early. I wake up early to help with household chores before starting my studies. After cleaning the house, I sit down to study for a few hours. Um, I afternoon, I sent in cooking lunch and then attend my classes. While taking a break for studies, I finish some pending house work, homework, and in the evening, I completed my assignment and then help with dinner. I manage both my studies and domestic responsibilities together. And thank you, ma'am. Next time ओके I will ओके try ओके, वेरी गुड। best. नाजिया, वन थिंग, एक वर्ड करेक्शन था कि हाउस होल्ड कोर्स, इट इज हाउस होल्ड कोर्स, ठीक है? ओके, अब आज के लिए ये करते हैं, मैं आपको, आप अभी थोड़ा सा आप तुरंत बोल रहे हो, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बट मैं आपको टाइम देती हूँ, आपको कल बोलना रहेगा। 1 सेकेंड। आज आपकी कौन सी क्लास है? Okay. 5th है। 1 सेकेंड। Yes. ठीक है, आपको कल बोलना रहेगा। कल बोलना रहेगा, मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ, उसी टॉपिक पे बोलना है। टॉपिक है आपका ऑनलाइन क्लासेस वर्सेस ऑफलाइन क्लासेस, विच इज बेटर। ऑनलाइन क्लास बेटर होती है या ऑफलाइन क्लास बेटर होती है, आपको बोलना रहेगा इस पे। आप कुछ पॉइंट्स बता सकते हो, कुछ भी बता सकते हो, ठीक है? इस पे प्रिपरेशन कर Okay, लेना, ma'am. आपको एटलीस्ट टाइम मिल रहा है, आप सब लोग प्रिपेयर कर लेना और मैम बोलने सभी का को, ट्राई कर। मैम सभी को ना। हाँ, सबको सबको ये कॉमन असाइनमेंट है कि सब लोग प्रिपेयर करके आना, फिर आपको इस पे बोलना रहेगा। ठीक है मैम। ठीक है साक्षी, आप कुछ कह भी रहे थे, आप कुछ पूछ रहे थे मुझसे कि गिव समथिंग, यू वर सेइंग लाइक दैट। क्या मैम? कुछ तुम मैसेज लिख रही थी कि यू वर समथिंग सेइंग इन द चैट बॉक्स।
नहीं मैम, आपने बताया था ना कॉन्फिडेंस से कैसे हम ओके अपने आप ओके को ठीक बिल्डअप है कर सकते हैं। और ठीक है। मैम मैं बोल रही थी कि कोई और भी टॉपिक है तो आपको दे सकती हैं, ताकि जो है ना कॉन्फिडेंस और ज्यादा बिल्डअप हो जाए, क्योंकि फर्स्ट बार में इतना ज्यादा मैं बोल नहीं पा रही थी, थोड़ा डर लग रहा था, तो मैंने अच्छा देखा कि कोई नहीं, देखो मैं 3 जी टॉपिक मैम। बता देती हूँ। मैम मैम दो चार टॉपिक ऐसा दे दो कि जो मैं कल स्टडी करके मैं बता सकता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आपको 3-4 टॉपिक दे देती हूँ, नोट कर लो हाँ टॉपिक। पहला जी मैम। टॉपिक था ऑनलाइन क्लासेस वर्सेस ऑनलाइन क्लास, विच इज बेटर। ऑफलाइन। यस हाँ। बताना नहीं है, आपको इसे प्रिपेयर करके बोलना है, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, मैसेज में भी लिख देती हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस वर्सेस ऑफलाइन क्लासेस। ऑफलाइन क्लासेस। फिर नेक्स्ट है, दूसरा टॉपिक है आपका रोल ऑफ मोबाइल फोन्स इन आवर लाइफ, ठीक है। सेकेंड टॉपिक है आपका रोल ऑफ मोबाइल फोन्स इन आवर लाइफ। फिर उसके बाद आपका टॉपिक है, 1 सेकेंड, उसके बाद आप टॉपिक ले सकते हो, ठीक है 1 सेकेंड। हाँ, उसके बाद आप टॉपिक लिख लो कि माई बिगेस्ट गोल, ठीक है। थर्ड टॉपिक ये हो गया। एक टॉपिक ऑफ और ले लो, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। 4 टॉपिक हो गया आपके। पहला हो गया ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन क्लासेस, दूसरा हो गया रोल ऑफ मोबाइल फोन्स इन आवर लाइफ, थर्ड हो गया माय बिगेस्ट गोल, फोर्थ है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा भी किसी को किसी भी टॉपिक पे, कल इसमें से इन चारों टॉपिक में से आपको किसी भी टॉपिक पे बोलना होगा, किसी पे भी प्रिपेयर कर लेना, बट एटलीस्ट ट्राई करना, ठीक है। और आपको पूरा टाइम मिल रहा है, आपकी कल क्लास होगी तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके आना है, ठीक है। ओके मैम। ओके ठीक है, मैम 1 सेकेंड। ये देखो, एक लास्ट में एक आपकी टिप है कि कॉन्फिडेंस इज नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी भी काम में परफेक्ट हो। एग्जैक्टली होता क्या है, इट इज अबाउट बीइंग ब्रेव इनफ टू ट्राई। आपके अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए कि आप ट्राई कर सकते हो। आपको कॉन्फिडेंस के लिए परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है, आपको क्या करना है, आपको ट्राई करना है। आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि आप ट्राई कर सको, ठीक है। तो ये हो गई आपकी आज की क्लास। कोई डाउट है किसी को? नो नो मैम। मैम। नो मैम। ठीक है, सब कुछ क्लियर हो गया ना? कल के मैंने यस आपको मैम। टॉपिक दे रखे हैं 4 टॉपिक, यस। उसमें से किसी से यस भी मैम। बोल, किसी पे भी टॉपिक पे प्रिपेयर करके लेके आना है। बाकी आज के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू, यू अब मैम। लीव